हेलो गाइस, आज हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन में देखिए कि पिछली बार आपको जो कराया था वो एक्स टेंस टू 0 पर कराया था, 1 पे कराया था, 2 पे कराया था, माइनस पे कराया होगा। तो उन क्वेश्चंस के बाद आप देखो कि आज एन टेंस टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी एक सिंबल है, ठीक है। इन्फिनिटी एक सिंबल है, कोई नंबर नहीं है, इसका कोई स्केल नहीं है, कोई माप नहीं है, ठीक है। और जैसे आप समझ रहे हैं ना इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ, जैसे हैप्पीनेस, लव, ये क्या है? एक कहते हैं कि इसका कोई माप नहीं होता, कोई स्केल नहीं होता, इससे इन्फिनाइट एक सिंबल है, कोई नंबर नहीं है। इन्फिनाइट का मतलब, मैं न्यूमेरिकली अगर आपसे बात करूं तो इन्फिनाइट इज इक्वल टू एन बाई जीरो। एन 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 या एक्स जो भी लिखना चाहते लिख सकते हैं, एन बाई जीरो। ये आ रहा है ना फ्रेम में? चलो ठीक है, एन बाई जीरो। अब आप देखोगे कि एन की जगह पे आप कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, कोई भी नंबर रख दो या कोई भी सिंबल ही रख दो, वो जीरो से डिवाइड होने के बाद क्या देता है? वो अनडिफाइन हो जाता है, क्योंकि जीरो से हम किसी चीज को डिवाइड कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए 1/0 हो, 2/0 हो, कोई भी संख्या हो, वो क्या देगी? अनडिफाइंड, इनफिनिट वैल्यू। एन स्क्वायर है। अब आप देखिए एन टेंस टू इन्फिनिटी है। अब क्वेश्चन बनाने से पहले एल हॉपिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल जो भी है वो लगाने से पहले हम हमेशा चेक करते हैं कि हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चेक कर लो। तो देखो इन्फिनिटी यहाँ डालोगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर बाई 2 की पावर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या हो जाता है भैया? इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है, बता सकते हैं? इन्फिनिटी होगा। 2 की पावर इन्फिनिटी। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है आदमी को कि 2 की पावर इन्फिनिटी का सर क्या हो सकता है वैल्यू। तो देखो 2 की पावर इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि 2 की पावर 2 क्या होती है? 2 को 2 बार गुना करना। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 2 को 5 बार गुना करना। 2 की पावर 1000 क्या होती है? 2 को 1000 बार गुना करना। 2 की पावर 5 का वैल्यू क्या होता है पता है आपको? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। 2 की पावर 10 का क्या वैल्यू होता है? 1024। टू टू द पावर 9 का वैल्यू क्या होता है? 512। इसी तरह 2 की पावर 1000 क्या होगी? 2 की पावर 10,000 क्या होगी? 2 की पावर 10 लाख क्या होगी? इसी तरह 2 की पावर इन्फिनाइट क्या होगी? मतलब 2 को आपको इन्फिनाइट बार गुना करना है। तो इस नजरिए से इसका वैल्यू क्या देगा? इन्फिनिटी। अब भैया इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से भाग करना है, क्या देगा? इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से भाग करना है, क्या देगा पता है आपको? इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह नहीं रह सकता, क्योंकि हम लिमिट इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा कोई टर्म अनडिफाइंड ना हो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ना आए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे फर्दर। अब जैसे कि एन स्क्वायर है और 2 की पावर एन है, एल हॉस्पिटल रूल लगाने से क्या होता है? सेपरेटली हम अलग अलग हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो एन स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो भैया क्या होगा, बता सकता है कोई? हाँ, 2n होता है। कैसे होता है बताए थे कल। एन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2n। और 2 की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? नहीं बताएगा। 2 की पावर n log 2, ठीक है। 2 की पावर n log 2। अब यहां पर अगर आप इन्फिनाइट डाल देते हैं वैल्यू, ठीक है, यहां पर अगर आप इन्फिनाइट वैल्यू डाल देते हैं तो डाल के देखो क्या होता है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी डाल दो। डालोगे तो 2 के इन्फिनाइट से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। 2 की पावर अनडिफाइन, वही बात होगी। तो आप क्या करते हैं ना, जब देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा एक बार डिफरेंशिएट करने का तब भी नहीं आ रहा ना, तो आप दोबारा से उसको एल हॉस्पिटल रूल आप लगा सकते हैं, ठीक है। दोबारा से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। यू आर अलाउड टू डू दिस, यू कैन डू इट। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तब, तो अगर आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एन का डिफरेंशिएशन, एन के पावर में कुछ है नहीं, 1 है, तो एन का डिफरेंशिएशन क्या देगा वैल्यू? 1 देगा, तो 2। अब 2 की पावर n log 2, log 2 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा। फिर से 2 की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा यहाँ पर। मैं बताया नहीं, बता देता तो कंफ्यूज हो जाते। 2 की पावर n log 2 का डिफरेंशिएशन करना है, तो log 2 तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो बाहर आ जाएगा।
और डिफरेंशिएट करना है 2 की पावर n को। तो 2 की पावर n का पहले आप डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। क्या आया था 2n log 2, क्या आया था 2 की पावर n log 2 आया था ना। तो 2 की पावर n का क्या हो जाएगा वैल्यू, 2 की पावर n डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा 2 की पावर n, देखो इधर, हेलो देखो इधर, क्या हो जाएगा 2 की पावर n log 2 का स्क्वायर, log 2 डिफरेंशिएशन हो गया। अब आप देखो अनडिफाइंड डालते हो यहाँ पर, तो 2 की पावर इंफिनिटी, 2 की पावर इंफिनिटी, 2 की पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 2 की पावर इंफिनिटी log 2 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 की पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगी पूरी की पूरी टर्म, क्या हो जाएगी पूरी की पूरी टर्म। अब किसी संख्या को अगर आप, कोई संख्या है, कोई नंबर है, उसको आप इन्फिनाइट से डिवाइड करते हो। मैंने इन्फिनाइट के बारे में यहाँ क्या कहा था, देखो यहाँ इन्फिनाइट क्या है 1/0। अगर इन्फिनाइट को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, अधिकतर अनडिफाइंड को इसी तरह से सिंबलाइज करते हैं 1/0 जनरल वैल्यू। अगर आप इसको लिख देते हो 1/0 अनडिफाइंड को, तो मैंने कल कहा था कि नीचे कहाँ चला जाता है, ऊपर 2 × 0/1। आंसर क्या दिया 0, दैट्स योर आंसर।